हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इमेज बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए बल्कि लेयर होनी चाहिए। ये देखिएगा एडिट, ना तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ना फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये इमेज इस वक्त बैकग्राउंड है। इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद ओके कर दें। अब ये याद रखिएगा कि ये बैकग्राउंड नहीं है, ये लेयर है। लेयर का एडवांटेज ये होगा कि सबसे पहले तो फ्री ट्रांसफॉर्म जो मैंने आपको पहले बताया कंट्रोल टी से मुराद ये है कि नंबर 1 आप इस इमेज का साइज़ किसी भी साइड से छोटा कर सकते हैं और अगर आप इसको रोटेट करना चाहें थोड़ा सा कर्सर हटा के रखना तो आप इस इमेज को साइज़ के साथ साथ रोटेट भी कर सकते हैं। और जब आप साइज़ या रोटेशन के बाद आप समझते हैं कि ये फाइनल हो गया, उसके बाद एंटर कर दें तो ये इमेज जो है अपनी जगह पे फाइनल हो जाएगा। फर्दर आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म कमांड है। ट्रांसफॉर्म में स्केल वही है जो कंट्रोल टी कर रहा है, अगेन से मुराद ये है वही दो काम दोबारा कर दे, रोटेट से मुराद है रोटेट कर दे, लेकिन ये तीनों काम जो है ये हम फ्री ट्रांसफॉर्म से कर चुके हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि हम स्क्यू डिस्टॉर्ट को पढ़ें, याद रखिएगा इसमें आप किसी भी इमेज का मिरर ले सकते हैं। मिरर आप बेहतर जानते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये फीचर जगह जगह मौजूद है। ये देखिएगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये इमेज मिरर में चला गया। और इसी तरीके से एडिट, फ्री ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल, तो आप इसको वर्टिकल भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन मौजूद हैं कि आप इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। एक रोटेशन तो वो है कि आप कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी करके अपनी मर्जी से रोटेट कर लें, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करना है तो आपको इसको ट्रांसफॉर्म और रोटेट और या फिर आप इसको 180 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके लिए मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। 3 ऑप्शंस हैं जिनमें स्क्यू है, डिस्टॉर्ट है और पर्सपेक्टिव है। स्क्यू का क्या रोल है, याद रखिएगा कि आप इसके ये छोटे छोटे कर्व हैंडल बन गए या डॉट्स बन गए, आप इस डॉट को पकड़े, ये देखें, आप इस इमेज को छोटा या बड़ा कर। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इसको टॉप या बॉटम करते हैं तो आप इसको लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, ये देखिएगा, और अगर आप इसको लेफ्ट राइट करते हैं तो फिर आप इसको टॉप बॉटम नहीं कर सकते। तो इस इमेज को फर्दन किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आप इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों साइडों को मूव हो, उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव लेना है। पर्सपेक्टिव में क्या होगा, ये देखिएगा कि अगर आप लेफ्ट वाला कॉर्नर पकड़ते हैं तो ये राइट वाला कॉर्नर भी उसके साथ ही मूव हो रहा है, ये देखिएगा। और अगर आप अप डाउन करते हैं, अप करते हैं तो डाउन, और डाउन करते हैं तो आप ये भी साथ ही मूव हो रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ का अपने ख्याल रखना है, तो अगर अप साइड को मूव करेंगे तो साथ डाउन चलेगी, यानी ये दो साइडों को मूव। लेकिन इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि अगर आप लेफ्ट राइट करेंगे तो ये टॉप बॉटम नहीं जाएगा, और अगर आप टॉप बॉटम करेंगे तो ये लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको दोनों साइडों को मूव करना चाहें, उसके लिए ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आपको डिस्टॉर्ट करना है। डिस्टॉर्ट फिर आपको ये बेनिफिट देता है, ये देखें, आप इसको टॉप बॉटम अप डाउन जैसे भी चाहें आप इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये लीजिए, मुझे इस इमेज को इस फ्रेम में बंद करना। वैसे तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बेशुमार ऐप्स हैं जो सिर्फ एक क्लिक से ये काम कर जाती हैं। फ़ोटोशॉप ये काम कैसे करता है, अब ये देखिएगा, मैंने इस इमेज को पकड़ा और यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया। इमेज बहुत बड़ा है, इसलिए एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल टी, फ्री फॉर्म या फ्री ट्रांसफॉर्म। ये देखिएगा मैंने इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब एक बात पे फोकस रखिएगा कि ये बैकग्राउंड जो है ये अलहदा है और ये जो इमेज है ये अलहदा लेयर में आया। अब इसको इस फ्रेम की शक्ल में मैंने कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करूंगा, एडिट, ट्रांसफॉर्म और डिस्टॉर्ट। अब ये देखिएगा कि ये वाला कॉर्नर पकड़ा जाएगा, यहाँ रख दिया जाएगा, सो ऑन। इसको आप पकड़ें, यहाँ मूव कर दें, और इसी तरीके से आप इस स्विच को पकड़ें, आप यहाँ पे मूव कर दें, और इस कॉर्नर को आप पकड़ें और यहाँ पे मूव कर दें। और जब आप समझें कि ये फाइनल हो गया तो आप एंटर कर दें, तो ये पिक्चर आपकी फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तीनों टूल अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जहाँ स्क्यू की ज़रूरत पड़े, जहाँ पर्सपेक्टिव की ज़रूरत पड़े और जहाँ डिस्टॉर्ट की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इमेज आपको और दिखाता हूँ कि ये एक पिक्चर है सलमान खान की। तो मैंने इस पिक्चर को ये लीजिए, एक ये पिक्चर है और इस पिक्चर को मैंने इस फ्रेम में बंद करना। तो इस फ्रेम में बंद करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने इस पिक्चर को मूव करके उस फ्रेम के ऊपर छोड़ा, और चूँकि पिक्चर बहुत बड़ी है जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्म, और फ्री ट्रांसफॉर्म करके मैंने इस पिक्चर को काफ़ी हद तक छोटा कर लिया। ये लेंज, अब इस पिक्चर को मैंने उस स्क्रीन में बंद करना जो शो कर रही है कि ये शायद एक टीवी स्क्रीन है। ये लें, अब ये भी देखिएगा कि ये लेयर है और ये बैकग्राउंड है।
उसका बैकग्राउंड अगर लेयर में कन्वर्ट करना चाहें तभी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो बैकग्राउंड भी रहे तब भी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका ये कर्सर जो है ये इस लेयर पे है और इसको मैं ट्रांसफॉर्म और इसको मैं स्क्यू करना चाहता हूँ। ये देखिएगा, ये पहला पॉइंट पकड़ेंगे, ये देखिए, लेकिन एडिट ट्रांसफॉर्म और इसको डिस्ट्रॉट करें, क्योंकि स्क्यू जो है वो सिर्फ एक साइड को मूव करेगा जबकि ये दोनों साइडों को मूव करेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ये लें, इस नुक्ते को आप यहाँ पे रखें और इसको आप यहाँ पे रखें और जब आप समझें कि ये फाइनल हो गई है आप एंटर कर दें। तो ये बड़े 3 मज़ेदार से टूल थे जिनमें आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आप फ्लिप भी करवा सकते हैं। अब ये इमेज अगर आप फ्लिप कराना चाहें, लेकिन ऑफ कोर्स फ्लिप कराने से इसकी ऑप्शन चेंज हो जाएगी, इसकी जो आपने सेटिंग की है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक साइड आपने बड़ी रखी थी एक साइड छोटी रखी थी। लेकिन बहरहाल आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं और ये सारा काम जो है ये भी आप इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और मज़ेदार सी ऑप्शन जो कि इमेज में एडजस्टमेंट के नाम से है। एक इमेज ओपन कर लेते हैं जिस पे हम एडजस्टमेंट को अप्लाई करेंगे। ये एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इमेज है हमारे पास। इमेज में एक ऑप्शन मौजूद है मोड की। तो अमूमन 3 किस्म के मोड्स पे हम काम करते हैं, एक रेड ग्रीन ब्लू RGB, एक CMYK सयान मजेंटा येलो और कैल्वन। के स्टैंड्स फॉर कैल्वन है लेकिन के को ब्लैक भी कहते हैं। तो कुछ लोग CMYK में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो याद रखिएगा कि आप इसमें जो मोड अप्लाई करना चाहें वो कर लें। अगर आप इसको लैब कलर में ले जाना चाहें तो ये जो लैब्स में कलर होते हैं उसमें भी चलेगी, लेकिन यूजुअली हम इसमें RGB और CMYK पे काम करते हैं। अगर आप इसको वेब के हवाले से पिक्चर को पब्लिश करेंगे तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको RGB मोड में रहने दें, इससे कलर जो हैं वो ज़रा ज़्यादा जल्दी आपको समझ आ जाएंगे। और कभी कभी हम इसको ग्रे स्केल भी कर लेते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा वो कह रहा है डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन, कि जितनी भी कलर इन्फॉर्मेशन है वो ज़ाया हो जाएगी और ये इमेज जो है ये ग्रे स्केल में चला जाएगा। अब इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखें, आपने रेड कलर चूज़ किया और यहाँ से आपने ब्रश लिया, लेकिन इसके बावजूद जो है ये ब्रश जो है ये रेड कलर में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये ग्रे स्केल में मिलेगा, क्योंकि आप इसको ग्रे में कन्वर्ट कर चुके हैं। अच्छा जी, जो काम हमें करना है इमेज एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट पे आना है। वैसे देखने में ये पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन देखना यह है कि सिस्टम इस पिक्चर को परफेक्ट मानता है या नहीं मानता। तो इमेज एडजस्टमेंट, सबसे पहला काम ऑटो कलर। क्या इसके कलर ऑटो है, क्या इसके कलर ठीक है, देखते हैं। जैसे ही ऑटो कलर करेंगे तो ये देखें, मैं एक दफ़ा अंडू करके दिखाता हूँ। ये मेरी ये जेन्युइन पिक्चर थी, लेकिन ये सिस्टम समझ रहा है, फोटोशॉप समझ रहा है कि ये कलर यहाँ परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये कलर यहाँ परफेक्ट है। तो अगर आप इसके कलर्स को आगे पीछे करना चाहें या कोई किसी कलर की शिद्दत ज़्यादा हो, कहीं रेड ज़्यादा चला हुआ है, कहीं ग्रीन ज़्यादा है, कहीं ब्लू ज़्यादा है, तो आप ऑटो कलर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कलर्स को एडजस्ट कर देगा। सेकेंड वन, हम समझते हैं कि इस पिक्चर में लाइट सफिशेंट है, लेकिन देखते हैं इमेज एडजस्टमेंट और ऑटो कंट्रास्ट, यानी लाइट और कंट्रास्ट। अब जरा इसको अंडू करके देखें, ये पिक्चर जेन्युइन फॉर्म में थी और ये उसने ऑटो कंट्रास्ट कर दी। अगर आप समझते हैं कि पिक्चर में लाइट जो है, वैसे मैंने आपको टूल बताया था कि यहाँ पे हमारे पास डॉज टूल है, जिसमें ये होगा कि अगर पिक्चर में कहीं लाइट कम है तो आप लाइट को ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये चूँकि जहाँ जहाँ माउस आपका यूज़ होगा ये वहाँ कलर को ज़्यादा करेगा, लाइट को ज़्यादा करेगा। तो ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरे इमेज पर ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहें तो इमेज और एडजस्टमेंट। अब आप समझते हैं कि ऑटो कंट्रास्ट में ये उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पा रहा जितना इसे देना चाहिए, या आप अपनी मर्जी से लाइट की कमी बेशी करना चाहते हैं, तो फिर ऑटो कंट्रास्ट की बजाय आप ब्राइट और कंट्रास्ट पे चले जाएं। 2 ऑप्शंस मिलेंगी आपको। सबसे पहले ब्राइटनेस है, और याद रखिएगा कि जब आप ब्राइटनेस तेज़ करेंगे तो ये पूरे के पूरे इमेज पे अप्लाई होगी, किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई नहीं होगी, और इसी तरीके से काम करेंगे तो भी। तो ब्राइट आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट जो है ये किसी इमेज की शार्पनेस होती है, तो आप इसको जितना इमेज को शार्प करना चाहें उतना आप शार्प कर सकते हैं, और जितना ब्लर या डल करना चाहें उतना डल कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि इमेज को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसको सिस्टमेटिकली एडजस्ट करना चाहिए तो आप ऑटो कंट्रास्ट कर दें। इसी तरीके से अगर आप समझते हैं कि पिक्चर में मौजूद कलर को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ऑटो कलर की बजाय कलर बैलेंस में चले जाएँ। ये देखें, यहाँ पे सियान की मिकदार बढ़ाई जा सकती है, या रेड की मिकदार बढ़ाई जा सकती है, या मैजेंटा या ग्रीन या येलो और ब्लू, जिस कलर की मिकदार आप कम या ज़्यादा करना चाहें वो बेहतर है इसको मिड टोन में रखें। वैसे ये शेडोज़ पे और हाइलाइट्स पे भी अप्लाई होता है, लेकिन शेडोज़ थोड़ी इसकी डेप्थ चली जाती है कि जहाँ पे कुछ शेडोज़ नज़र आ रहे हैं, पिक्चर के शेडोज़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ क्या जहाँ हाइलाइट्स यानी लाइट ज़्यादा टकरा रही है वो कौन सी, बेहतर ये कि इसको मिड टोन पर रख के काम करें। तो आप इसके एडजस्टमेंट को अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर, यानी कोई ग्रीन ग्रास है तो आप उसको ग्रीन में ग्रास है तो उसको ग्रीन में जाके उसको ग्रीन को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे तो वो ग्रास ऑटोमेटिकली उसमें
ज़्यादा हो जाएगी। कोई झील नज़र आ रही है उसमें ब्लू कलर का कम्बिनेशन ज़्यादा कर देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते तो जस्ट आप ऑटो कलर कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर के कलर जो हैं उनको ऑटो पे एडजस्ट कर देगा। इसी तरीके से एडजस्टमेंट में एक और चीज़ है, वो लेवल है। लेवल ऑटो लेवल करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर ऑटोमेटिकली करेगा, लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट और लेवल पे चले जाएंगे, अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ से ये देखिएगा, ये मुख्तलिफ किस्म की बार्स हैं, इसमें से लाइट भी एडजस्ट हो सकती है और इसमें से कलर्स भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये देखिए लाइट्स भी और कलर भी, ये सारी चीज़ें। लेकिन वही बात कि अगर आप समझते हैं कि ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो इसको ऑटो लेवल कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपके पिक्चर को लेवल पर एडजस्ट कर देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं एडजस्टमेंट में जिनको हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मैंने एक ऑप्शन आपको बताई थी डीसैचुरेट के, आपकी पिक्चर जो है ओवरऑल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी और फिर आप हिस्ट्री ब्रश में जाके जिस एरिया को आप चाहेंगे कि वो एरिया जो है वो हिस्ट्री में वापस चला जाए तो उसको आप वहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये भी हमने डीसैचुरेट में कर लिया था। एक और ऑप्शन जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है आपकी ह्यू और सैचुरेट, इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू और सैचुरेट। ह्यू और सैचुरेट बड़ी मज़ेदार ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर इमेज जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम वंस अगेन उसी इमेज पे वापस आ गए हैं। तो इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू सैचुरेट, मैंने अभी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की। ह्यू से मुराद होती है कलर्स की टोन्स, यानी जब आप ह्यू चेंज करेंगे तो मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ टोन्स इख्तियार करेंगे। मैं अगेन एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि मैंने कुछ चीज़ चूँकि किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ओवरऑल पूरे इमेज पे काम हो रहा है। अगर मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर सेलेक्टेड एरिया पे आएगा। तो ह्यू से मुराद ये है कि कलर की टोन्स चेंज हो जाएंगी। रेड को येलो में बदल दिया जाएगा या ब्लू में बदल दिया जाएगा या ग्रे में बदल दिया जाएगा या मैजेंटा में बदल दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है वो सैचुरेशन है। चलें इसको एक थोड़ा सा करके देखते हैं कि क्या करेंगे। ये इमेज जो है ये लुक्स लाइक के ये कुछ सुबह 6-7 बजे का इमेज कैप्चर किया गया, जिसमें डे लाइट जो है वो आसमान जो स्काई है वो भी आपका जो है वो ब्लू है। हम एक काम करते हैं, हम ये जो ब्लू एरिया है स्काई का इसको हम सेलेक्ट करते हैं। हमने इस इमेज को कन्वर्ट करना है कि जैसे ये इमेज शाम का इमेज है, तो 4-5 बजे के करीब इस इमेज को अगर कैप्चर किया जाता है तो ये किस तरह का नज़र आता। अब ये ज़रा गौर करें कि ये जो सारे का सारा ब्लू एरिया है स्काई है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब चूंकि सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ओवरऑल इमेज पे ये काम नहीं होगा ह्यू और सैचुरेशन। अब हम इसको ह्यू को चेंज करते हैं। अच्छा एक और चीज़, इसमें आप किसी एक स्पेसिफिक कलर पे भी ये काम कर सकते हैं। चूँकि एक इमेज जो होता है ये मुख्तलिफ कलर्स का मिक्सचर होता है। तो अब ग्रीन कलर है तो ग्रीन में डेफिनेटली कुछ थोड़ी सी कम्बिनेशन जो है वो रेड का भी मिक्स होगा, ब्लू का भी मिक्स हो सकता है, मैजेंटा का भी मिक्स हो सकता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक कलर है तो उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये ओवरऑल इसको मास्टर पे रख के काम करें। अब हम सिर्फ इसका ह्यू छेड़ेंगे। ये देखें मैं जैसे जैसे ह्यू की मिकदार छेड़ता जा रहा हूँ तो ये उसकी जो बैग, चूँकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ स्काई को, तो इसलिए बाकी इमेज के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ स्काई के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। तो ये देखें मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यू जो है ये कलर की टोन है। अब अज्यूम दैट कि मैंने इसको इस कलर में रखना है, बट अब आसमान पर हो सकता है कि थोड़ा सा अंधेरा भी छा गया हो। तो इस काम के लिए आपने इसकी लाइट को थोड़ा सा कम कर देना। लाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लाइट कम करेंगे तो क्या होगा। और तीसरी बात जो है वो सैचुरेशन है। सैचुरेशन चूंकि हम वहाँ पे उस टूल में पढ़ चुके हैं कि सैचुरेट और डीसैचुरेट, यही कलर जो चला हुआ है इसको आप कुछ भी कह लें, ग्रे कलर कह लें या जो भी कलर कह लें, तो इस कलर की शिद्दत को अगर आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको ग्रे की तरफ ले जा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें और ओके कर दें। लेकिन एक बात का और ख्याल रखें कि अगर आसमान पर अंधेरा छा चुका है तो वो अंधेरा सिर्फ आसमान पे नहीं होगा, उस रोशनी की जो कमी है वो आपको बाकी पिक्चर पे भी महसूस होनी चाहिए। तो हमने एक टूल पढ़ा था कि सेलेक्ट और इन्वर्स। इन्वर्स से मुराद ये है कि पहले सिर्फ स्काई सेलेक्ट था, बाकी चीज़ें सिलेक्टेड नहीं थी। जब इन्वर्स करेंगे तो ये उलट हो जाएगा। उलट होने से मुराद ये है कि ये स्काई निकाल दिया जाएगा और बाकी सारा इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से दोबारा इमेज और एडजस्टमेंट, अब आप इसको ब्राइट कंट्रास्ट में से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन चलें हम सैचुरेट में ही जाते हैं। सैचुरेट में हम जाके ये करते हैं कि एक तो इस इमेज पे ओवरऑल लाइट कम कर देंगे, और अगर लाइट कम, क्योंकि जो रंग हैं वो आपको सूरज की रोशनी से ही वाज़े पता चलते हैं। अगर सूरज की रोशनी कम हुई है तो लाइट के कम होने के साथ साथ जो पिक्चर के रंग हैं वो भी फीके पड़ जाने चाहिए। ये देखें सैचुरेशन में आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब देखिएगा कि ये पिक्चर जो है, ये मैं हिस्ट्री में जाता हूँ
ये वो मंज़र है जो मैंने आपको दिखाया कि इट्स लुक लाइक कि ये सुबह को 6-7 बजे का मंज़र है, और ये जो मंज़र है ये आपका तकरीबन कोई शाम 4 से 5 बजे का मंज़र है। तो ये चीज़ जो है ये आप ह्यू और सेचुरेट में बदल सकते हैं, इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू और सेचुरेट। इसी तरीके से आप किसी ने ड्रेस पहना हुआ रेड कलर का ड्रेस है उसको चेंज कर लें, किसी ने ब्लू पहना हुआ वो भी चेंज कर लें। तो ये इस तरीके से आप उसके लिबास के कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये लें, ये एक इमेज है, इसमें ख़ातून का ड्रेस आप देख रहे हैं कि इसने कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ है। तो मैं इसके ड्रेस का थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पता चले कि ह्यू और सेचुरेशन कैसे काम करता है। इसको आप सेलेक्ट कर लें, ये देखें, आप इसको मैजिक वांड से सिलेक्ट कर लें, या जैसे मैंने आपको वो पेन टूल बताया तो पेन टूल की मदद से आप इसको प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लें। याद रखिएगा यहाँ मैं अपनी उस बात को दोबारा फिर दोहराऊंगा कि जो बंदा जो है वो अडोब में सिलेक्शन प्रॉपर कर गया उसको हाफ अडोब जो है वो आ गई। चले, मैंने मोटी मोटी सिलेक्शन ली है, अगर आप पेन टूल से लेते तो ऑब्वियसली ये थोड़ी बेहतर ली जा सकती थी। मैंने इसको रफली एक एरिया जो है सिलेक्ट कर लिया जो उसके लिबास का है। इमेज, एडजस्टमेंट और ह्यू और सेचुरेशन। अब ये देखिएगा मैं ह्यू चेंज करूँगा तो देखें इसके लिबास की टोन जो है वो चेंज हो रही है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप केयरफुली सिलेक्ट करें, ये जो एरिया है यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, लेकिन बहरहाल अगर आपने पेन टूल से लिया होता या प्रॉपर इसको डीपली थोड़ा जूम करके सिलेक्ट किया होता तो डेफिनेटली ये आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा देता। ये देखें, तो ये लिबास जो है ये मुख्तलिफ हाँ, हो सकता है कि कोई कलर इस पर आपको अच्छा ना लगे, प्रॉपर ना लगे, तो लेकिन हो सकता है कोई कलर जो है वो आपको बहुत अच्छा इसमें लगे। तो ये इसकी जेन्युइन टोन है और ये जो है इसकी चेंजिंग टोन्स हैं। आप इसमें जो टोन सेलेक्ट करना चाहें। फिर ये ब्लू है, लेकिन ब्लू को मैं थोड़ा कम शार्प करना चाहता हूं तो सैचुरेशन में जाके आप इसको थोड़ा कम करें तो ये देखें ब्लू की शिद्दत जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ब्लू की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। एंड थर्ड वन कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर लाइट थोड़ी ज़्यादा हो तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप इसको मुनासिब रखेंगे तो वो बेहतर है, अगर आप किसी को ओवर करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो इतना इमेज अच्छा ना लगे। डीसेलेक्ट कर लें तो ये देखें, इसको ज़रा फ्लैशबैक में जाएं कि इसका इमेज जो था वो पहले जो इमेज था उसका क्या था, यानी उसकी क्या सूरत हाल थी कि वो इस वक्त किस कलर में था, ये मैंने क्रॉप किया था इस इमेज को, और इसी तरीके से अब ये किस कलर में आ गया। तो ये काम आप इमेज और एडजस्टमेंट और ह्यू सेचुरेशन में जाके आप ये काम कर सकते हैं। बाकी डी सेचुरेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमेज जो है वो सारे का सारा आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, तो आप उस पर फिर जो भी काम। लेकिन एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर आपने मोड में जाके ग्रे स्केल किया तो ये इमेज के जो कलर इन्फॉर्मेशन है टोटली ज़ाया हो जाएगी। अब अगर आप कलर चेंज भी करते हैं और उस कलर को यहाँ पे अप्लाई करने की ब्रश की मदद से या किसी भी टूल की मदद से अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं तो याद रखिएगा कि वो कलर इन्फॉर्मेशन जो है वो काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इसको ग्रे स्केल करने की बजाय एडजस्टमेंट में जाके डीसेचुरेट करते हैं, कलर इन्फॉर्मेशन अब भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब आप याद रखिएगा कि जो नया काम करेंगे वो बेशक कलर में कर रहे हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये एक डिफरेंस जो है वो याद रखिएगा। तो एडजस्टमेंट में आप डीसेचुरेट कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो इमेज में हम लोग अप्लाई करेंगे वो आपका इमेज का साइज़ है। इमेज के साइज़ का क्या रोल है? अगर आप वेब के हवाले से फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कहीं वेबसाइट के लिए कोई लेआउट बना रहे हैं, कोई टेम्पलेट बना रहे हैं, टेम्पलेट में आपको कहीं हेडर बनाना है या कहीं साइड बार बनानी है, या आप इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको एक स्पेसिफिक डिव के साइज़ में या एक ख़ास बॉक्स के साइज़ में आपको कोई तस्वीर एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए फिर आप इमेज साइज़ को इस्तेमाल करते हैं। इमेज साइज़ में आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना। सबसे पहली बात, उस इमेज की हाइट विड्थ कितनी है, और दूसरी बात जो है उसकी रेजोल्यूशन कितनी है। अज्यूम दैट मैं वही एक थर्ड वन इमेज जो है वो आपके सामने ओपन करता हूँ कि उस इमेज का जो है हम क्या क्या उस इमेज के साथ क्या सलूक करेंगे। अब ये एक इमेज है मेरे पास। अब सबसे पहला काम ये है कि इस इमेज का साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सबसे पहला और पॉसिबल हाल तो ये है कि अगर आपके पास इमेज में कहीं क्रॉपिंग की गुंजाइश है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप से मुराद ये है कि अब अज्यूम दैट कि मेरे पास जहाँ पे मैंने इस इमेज को लगाना है जगह थोड़ी सी कम है, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। पहला काम तो ये करेंगे कि इसकी विड्थ पे आप फोकस करेंगे कि आप इसकी विड्थ को कोशिश करेंगे कि जहाँ से क्रॉप कर सकते हैं वहाँ से क्रॉप करें, और अगर हाइट पॉसिबल है तो हाइट को भी क्रॉप करें। लेकिन बट अब ये देखें कि टॉप से और बॉटम से क्रॉप मैं कर नहीं सकता। हाँ, लेफ्ट राइट से मैंने क्रॉप कर लिया। पहला काम तो हम ये करेंगे कि इमेज को क्रॉप कर लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, इमेज और इमेज साइज़। अब फोकस कीजिएगा कि ये इमेजेस जो हैं इनका इसका जो विड्थ है और हाइट है वो
कितनी है। ये तकरीबन 4000 पिक्सल चौड़ा इमेज है और 3000 पिक्सल चौड़ा जो है इसकी हाइट है, यानी विड्थ 4000 पिक्सल है अप्रॉक्सीमेटली और हाइट जो है वो 3700 पिक्सल है। यानी इस इमेज का जो एक्चुअल साइज़ है वो कहीं यहाँ जाके पूरा होता है, क्योंकि ये एक एचडी इमेज है। अब इसकी 2-3 जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है, ये देखें, अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो ये 2.27 MB, अभी भी ये इमेज कम है। अगर आपने यही इमेज अभी इस इमेज को कंप्रेस कर दिया गया, चूँकि मैंने ये नेट से डाउनलोड किया, तो इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो 2.27 MB है। अगर ये इमेज कहीं किसी DSLR या डिजिटल कैमरे से खींचा जाता तो ऑब्वियसली ये इमेज 8 MB, 9 MB, 10 MB का इमेज होता। तो अब हमें 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी है, 2 प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। पहला काम ये है कि अगर मेरा एक इमेज 8 MB या 9 MB का है और मुझे, अगर मैं वेब पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक होम पेज पे अगर एक 100 इमेजेस लगाने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये मेरा जीबीज़ में डाटा चला जाएगा, तो मेरे वेब की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगी। या मैं इस इमेज को कहीं मोबाइल पे सेंड करना चाहता हूँ या कहीं अपलोड करना चाहता हूँ, तो ये इतना बड़ा इमेज जो है ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो एक चीज़ हमने फोकस ये करनी है कि इसका हम साइज़ कैसे रिड्यूस करेंगे, एंड सेकंड वन ये कि इसको पिक्सल्स में कैसे हम लोग कम करेंगे। तो जो पहले इमेज में आपको दिखा रहा था उस इमेज पर ज़रा फोकस कीजिएगा, दिस वन। तो इसमें इसको ये एक्चुअल साइज़ में ले आया, इमेज और इमेज साइज़। अब ये देखिएगा इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 72 पिक्सल पर इंच है। समटाइम कुछ इमेजेस मैंने आपको बताया कि 300 पिक्सल में भी होते हैं। तो अगर इमेज 300 पिक्सल में है तो सबसे पहला काम ये कर लें कि उसको 72 पिक्सल पे रिड्यूस कर लें, लेकिन ये चूँकि ऑलरेडी 72 पिक्सल्स पे है। दूसरा काम ये करेंगे कि हम इसकी हाइट और विड्थ को अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। ये चूँकि एक पोर्ट्रेट इमेज है, पोर्ट्रेट से मुराद है कि इसकी विड्थ थोड़ी कम है और हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा। एक चीज़ पे फोकस रखिएगा कि इस पे आपने कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन पे चेक लगाना है, गुड लगाना है। उससे ये होगा कि ये एक लॉक लगा दिया जाएगा। लॉक से मुराद ये है कि ये इसको प्रोपोर्शनली छोटा करेगा। प्रोपोर्शनली से क्या मुराद है, याद रखिएगा। अभी ये बैकग्राउंड है, मैं इस पर डबल क्लिक करके ओके करता हूँ ताकि ये लेयर में कन्वर्ट हो जाए। कंट्रोल टी, याद रखिएगा इमेज को प्रोपोर्शनली छोटा करना होता है। आपकी आंखें जो हैं वो सबसे बड़ी जज हैं। ऐसा ना हो कि आप इमेज की हाइट इतनी ज़्यादा कर दें और विड्थ कम कर दें कि वो बुरा लगे, या आप इमेज की विड्थ इतनी कर दें कि वो विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो तो वो बुरी लगे। तो आपने इसको प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा करना होता है। अगर आप कंट्रोल टी कर रहे हैं तो आपकी आंखें बेहतर फैसला करेंगी कि इज़ दैट इसकी विड्थ और हाइट प्रॉपर है या नहीं है। और दूसरा काम आपने यही करना कि आपको जब इस इमेज का आप साइज़ छोटा या बड़ा करेंगे तो इसमें इमेज और इमेज साइज़, तो ये कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन को एक्टिव कर लेंगे। उससे ये होगा कि अगर आप इसकी अज्यूम दैट हाइट छोटी करते हैं या विड्थ छोटी करते हैं तो दोनों चीज़ें तनासुब से बढ़ेंगी। मसलन ये 5600 पिक्सल है, मैं इसको 1000 पिक्सल पे ले आता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैं 1000 पिक्सल पे ले आता हूँ उसी तनासुब से इसकी विड्थ भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये ना करता तो मैं इसकी हाइट फ़र्ज़ करें कि सिर्फ 200 पिक्सल कर देता और विड्थ इसकी 667 रहती, तो ये इमेज जो है ये बहुत बुरा लगना था। तो इसलिए वहाँ पे आप प्रोपोर्शन को ऑन करें। उसका मेन एडवांटेज ये होगा कि जब ये इमेज जो है एडजस्ट किया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनली चलेगा। इसकी विड्थ 5600 पिक्सल है, मैं सिर्फ इसको 1500 पिक्सल पे अफोर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वो कहता है कि अगर आप इसकी विड्थ हाइट 1500 पिक्सल करेंगे तो इसकी विड्थ 100 पिक्सल हो जाएगी, 1000 पिक्सल हो जाएगी। ओके करें तो ये देखें ये इमेज जो है उसी हिसाब से रिड्यूस हो गया। तो एक तो मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि जितनी की क्रॉपिंग कर सकते हैं उतनी क्रॉपिंग कर लें, और उसके बाद फिर इमेज और इमेज साइज़ जहाँ पे आप, हाँ, एक आपके पास इख्तियार है कि फ़र्ज़ करें कि ये 1200 पिक्सल करना है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसको आप ऑफ़ करें और इसे, क्योंकि आप मेरे पास जगह 1200 पिक्सल की है तो मैं 1000 बाय 1200, तो ये कोई इतना ज़्यादा बुरा इमेज नहीं लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये काम आप इमेज और इमेज साइज़ में कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये वाला इमेज जो है इसका जो एक्चुअल साइज़ है इमेज का वो अप्रॉक्सीमेटली 2.27 MB है, लेकिन मैं इतना बड़ा इमेज अफोर्ड नहीं करता। हालांकि मैंने इसको थोड़ी क्रॉपिंग ज़रूर कर ली है, ये देखें, लेकिन उसके बाद मुझे इमेज का साइज़ भी चेंज करना है, उसकी इसके वेट को भी कम करना। तो इमेज और इमेज साइज़, अब ये तकरीबन प्रोपोर्शन को ऑन रहने दें। अब ये तकरीबन 4000 पिक्सल्स जो है इसकी चौड़ाई है और 3700 पिक्सल इसकी ऊंचाई है। ये आप इसको 72 पे लेके, अगर ये याद रखिए अगर 72 पे ले आएंगे तो ये बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये HD इमेज है, हाई डेफिनेशन है। अच्छा, अब मुझे करना ये है कि इस इमेज को दोबारा से देखिएगा, फाइल और इमेज साइज़, मैं इसको नहीं डिस्टर्ब करूँगा क्योंकि ये बहुत आगे चला जाएगा।
तो मुझे इसको सिर्फ तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 1500 पिक्सल पे रखना है। अब जब आप इसकी विड्थ 1500 पिक्सल करेंगे तो हाइट इसकी कॉमनली उसके साथ 1300 पिक्सल हो जाएगी और आप ओके कर देंगे। अब ये इमेज थोड़ा रिड्यूस हो गया। फाइल और सेव एज, मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ कि ये इमेज आपको क्या कर रहा है। ये फेस 1 के नाम से सेव था, तो मैं चलें इसको फेस 1 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ और इसको मैं जेपीजी ही सेव करता हूँ। एक और बात जो सेव करते हुए आपको यहाँ पे ख्याल रखना, अब ये आपसे उस इमेज की क्वालिटी पूछ रहा है, तो ये देखिएगा इसकी क्वालिटी लो से लेके मैक्सिमम तक जाती है। तो लो 0 1 2 3 तक लो है। याद रखिएगा कि अगर इसकी क्वालिटी लो रखी जाएगी तो ये साइज़ छोटा होगा, जैसे जैसे आप इसकी क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज़ जो है फिजिकली वो बढ़ता जाएगा। तो मैंने इसके क्वालिटी को चलें अज्यूम दैट हाई पे रखा और ओके कर दिया। अब ये फाइल जो है ये सेव हो गई। अब ज़रा उस फोल्डर को ओपन करें, ये फेस 1 2। एक मेजर डिफरेंस है, ये इमेज जो है ये 2.27 है। मैंने इसको चूंकि क्रॉप भी किया है और उसका साइज़ भी छोटा किया, और ये इमेज जो है ये सिर्फ 285 KB है। अगर आप इसको मज़ीद कम करना चाहें तो जैसे मैंने आपको सेव करते वक्त बताया कि आप इसकी क्वालिटी को मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप इस इमेज को ओपन करेंगे और इसको जूम करेंगे तो ये देखिएगा ये बड़ी हद तक अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखे हुए है, यानी ये क्वालिटी लूज़ नहीं कर रहा। बट ऑन द अदर हैंड जैसे ही आप इस इमेज को थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे, ये देखें ये अपनी क्वालिटी लूज करनी शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी विड्थ को, इसकी हाइट को, यानी पिक्सल्स को भी हमने कम कर लिया और इसकी रेजोल्यूशन को भी हमने कम कर लिया। बहरहाल हम चूंकि वेब पे इमेजेस को हमारे पास बहुत सारे इमेजेस एक पेज पे होते हैं, इसलिए समटाइम हमारी मजबूरी होती है कि हम इमेज साइज़ को रिड्यूस कर लें, सो दैट हम इसकी रेजोल्यूशन को भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसको 72 पिक्सल पे कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको इमेज को जो भी इसका साइज़ रखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें 1500 बाय 1300 जो भी हम इसका साइज़ रखेंगे उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये याद रखिएगा कि एक तो आपने इसकी रेजोल्यूशन को कम कर लेना है और एक इसकी हाइट विड्थ को कम कर लेना है, एंड देन इस फाइल को सेव कर लेना है। तो जब सेव करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, तो उसके बाद फिर आल्दो कि ये इमेज ज़रा क्लोज करने पर थोड़ी सी अपनी क्वालिटी लूज़ करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा हमने जूम नहीं करना होता, तो ये काम फिर तकरीबन 2-2.25 MB का इमेज जो है ये तकरीबन आपका 200 किलोबाइट पे चला गया। यानी आप जानते हैं कि 1 MB में जो है वो आपका 1000 KB होता है, तो ये 2 MB 2.5 MB 2.25 MB का इमेज था, तो इस तरह के 20 इमेज जो है वो इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। अगली चीज़ जिस पे हमने बात करनी है वो है कैनवस साइज़। याद रखिएगा कैनवस वो फ्रेम है जिसके ऊपर ये इमेज लगा हुआ। वैसे तो जब आप इमेज साइज़ ज़्यादा करते हैं तो कैनवस साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, आप इमेज साइज़ रिड्यूस करते हैं तो कैनवस साइज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। बट मुझे स्पेशली इमेज के साइज़ को छेड़े बगैर इसके कैनवस का साइज़ बढ़ाना, या यूँ कह लें कि मैं इसके दाएँ बाएँ 2 मज़ीद इमेजेस लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कैनवस साइज़ पे जाऊँगा। अब वो कह रहा है कि ये कैनवस जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचज़ जो है ये वाइड है। चले मैं इसको 3 टाइम्स बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 24 इंचज़ कर देता हूँ। अब याद रखिएगा कि चूँकि ये बैकग्राउंड थी और बैकग्राउंड की वजह से इसके पीछे जो है वो ब्लैक फिल हो गया, लेकिन अगर ये बैकग्राउंड ना होती तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट फिल होता, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ब्लैक ही सही। अब अगला काम मैं ये करूँगा कि मैं अज्यूम दैट कि मैं ये 2 इमेजेस जो हैं वो इसके दाएँ और बाएँ जो है वो प्लेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने दोनों इमेजेस को ओपन किया। सबसे पहले तो मैंने पहला इमेज लिया, ड्रैग करके दूसरे के ऊपर ड्रॉप कर दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद ये मैंने दूसरा इमेज लिया, इसको भी मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब ये एक बैकग्राउंड है और 2 लेयर है। सबसे पहले तो मैं इस लेयर को ऑन करता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और कंट्रोल टी इसलिए कि मैं इस लेयर को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी है। तो मैंने इसको कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद ये देखें इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और इसी तरीके से अगली लेयर जो है वो भी बहुत बड़ी है, इसको भी मैं इसकी जगह पे प्लेस करता हूँ और कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसको भी थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जूम कर लेता हूँ इसको ताकि मैं इसको प्रॉपर एडजस्ट कर सकूँ। अब ये लें, ये लेयर जो है कंट्रोल टी, और ये देखें बहुत बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ी सी क्रॉपिंग कर लें, ये लें। और इसी तरीके से ये टॉप वाला इमेज कंट्रोल टी, और चलें इसको मैंने फ़िलहाल यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ये लें। अब ये 3 इमेजेस हैं मेरे पास, ये इनके पीछे, तीनों के पीछे कैनवस साइज़ है और ये 3 मुख्तलिफ इमेजेस हैं। बल्कि एक काम यूँ करते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है इसको भी हम लोग लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 3
लेयर्स थी और ये जो ट्रांसपेरेंट है ये पीछे ये आपके पास कैनवस है। चलें इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए इसमें एक ग्रेडियंट लगा लेते हैं, लेकिन ये लेयर नहीं, इसके लिए एक लेयर आपको और लेनी पड़ेगी। लेयर और न्यू और एक एम्प्टी लेयर आपने ले ली और इस लेयर के अंदर आपने ये ग्रेडियंट जो है फिल कर लिया, लेकिन इस लेयर को आप सबसे पीछे ले जाएं। ये देखें, अब 1 2 और 3 ये 3 लेयर्स हैं और ये चौथी जो है ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है। ये कैनवस है जिसको मैंने एक लेयर से फिल कर लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये भी याद रखिएगा कि इसका येलो कलर एक साइड पे है। अब ये 3 इमेजेस जो हैं ये आपके सामने ओपन है। अब याद रखिएगा कि ये वाला इमेज जो है मैं इस इमेज को फ्लिप करना चाहता हूँ, तो फ्लिप करने के लिए एडिट और ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये देखें ये इमेज जो है ये फ्लिप हो गया। और इसी तरीके से अगर ये वाला इमेज जो है दिस वन, इसको अगर आपने फ्लिप करना है इसके साथ भी एडिट और ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, सॉरी मैंने इमेज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये देखें जिस इमेज पे आपने काम करना होता है वो इमेज सिलेक्टेड होना चाहिए। ये देखिए जी ये इमेज जो है ये फ्लिप हो गया। लेकिन अब मेरे पास एक और टास्क है, मुझे ये सारा कैनवस ही फ्लिप करना है, जिसमें ये पहला इमेज, ये दूसरा इमेज, ये तीसरा इमेज और ये जो बैकग्राउंड फिल की है इस समेत ये फ्लिप होगा। और इसमें याद रखिएगा कि ये येलो कलर जो है ये राइट साइड पे है। तो मैंने ये पूरा कैनवस ऑन किया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज और रोटेट कैनवस और रोटेट कैनवस हॉरिजॉन्टल। अब ज़रा इमेजेस को ऑफ करके देखें, येलो कलर राइट साइड पे था, येलो कलर लेफ्ट साइड पे चला गया, यानी पूरा कैनवस फ्लिप हुआ और कैनवस के साथ तीनों इमेजेस भी फ्लिप हुए। तो इमेज और रोटेट कैनवस और फ्लिप कैनवस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे भी आप इसको चाहें इसको फ्लिप कर सकते हैं, बल्कि आप इसको घुमा भी सकते हैं। ये देखिएगा ये 90 डिग्री आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसी तरीके से इमेज रोटेट कैनवस 90 डिग्री CCW। CCW स्टैंड्स फॉर काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर आप इसको अपने किसी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आर्बिट्री में आपने इसको कोई सा एंगल देना है। आप इसको 25 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेंगे तो ये 25 डिग्री क्लॉकवाइज तीनों इमेज जो है वो रोटेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको इमेज एडजस्टमेंट और आर्बिट्री पे जाएं और इसको फ़र्ज़ करें मैंने 15 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो ये याद रखिएगा घड़ी की अपोजिट सिमत में ये तीनों इमेजेस जो हैं ये रोटेट हो जाएंगे। तो ये पूरा कैनवस रोटेट होगा, तो कैनवस की वजह से आप फिर अगला काम जो है वो कर सकते हैं कि आप इसको जितना रोटेट करना चाहें वो रोटेट कर लें। और ट्रिम एक और बड़ी मज़ेदार सी ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें मैंने ये तीनों कैनवस जो हैं ये बाकी डिलीट कर दिए। अब मेरे पास सिर्फ ये एक इमेज है दिस वन, और इस इमेज के फ़र्ज़ करें मैं इसे थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ। इस इमेज के दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं जिनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो इमेज और ट्रिम क्या करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट पिक्सल कहाँ से, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ओके कर दें। तो ये इस इमेज के टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से सारे के सारे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये सारे का सारा काम जो है ये आप इसमें कर सकते हैं कि आप पूरे कैनवस को भी फ्लिप कर सकते हैं और इसको इसी तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। चलते चलते एक और चीज़ देखते जाएं। अज्यूम दैट मैंने ये इमेज जो है ये ओपन किया। अब याद रखिएगा कि अगर मैं इस इमेज की साइडों को रिमूव करता हूँ, या अज्यूम दैट चले मैं यहाँ से ये लासो टूल लिया और मैंने ये मोटी मोटी सिलेक्शन जो है ये परफॉर्म कर ली, ये ले। अब याद रखिएगा कि कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको इन्वर्स कर लिया। अब मैं बाकी एरिया डिलीट करता हूँ। याद रखिएगा कि अगर मैं किसी भी एरिया को डिलीट करूँगा ये परमानेंटली डिलीट होगा। अब ये चूँकि बैकग्राउंड है था और यहाँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक था, तो इसलिए जब आप इसको इरेज करते हैं या डिलीट करते हैं या इसके साथ कोई भी सलूक करते हैं तो वो एरिया जो है वो ब्लैक फिल होता है। और अगर आप जानते हैं कि इसको डबल क्लिक करके आप इसको लेयर में ले आएंगे तो फिर ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से भी मैंने डिलीट कर लिया इस इमेज को, मैंने इस इमेज को इधर से भी डिलीट कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब तक तो मेरे पास रिवर्स जाने की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन याद रखिएगा एक दफ़ा मैंने इस इमेज को सेव करके क्लोज़ कर लिया, उसके बाद जब मैं इस इमेज को दोबारा ओपन करूँगा तो ये एरिया परमानेंटली डिलीट होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि मैं किसी भी चीज़ को टेम्परेरी हिडन करना चाहता हूँ। हिडन करने के लिए हम यूज़ करेंगे मास्क टूल को, लेकिन मास्क टूल के लिए आपको बैकग्राउंड से निकलना होगा, वरना ये मास्क टूल आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए आपकी पिक्चर को लेयर में होना चाहिए, फिर ये आपका मास्क टूल काम करेगा। करना आपको ये है मास्किंग। ये मास्किंग जो है ये फ़ोटोशॉप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग मास्किंग पे सूसी काम करते हैं। अज्यूम दैट कि मैंने फेस में ये थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी सिलेक्शन है सिर्फ ये सिलेक्शन बाकी रहे और बाकी इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो हिडन हो जाएं, डिलीट हो जाएं, जो मैं इनको देखना नहीं चाहता। सिलेक्ट करने के बाद आपने मास्किंग पे क्लिक कर देना। ये देखिएगा ऐड लेयर मास्क।
अब जैसे ही ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे वहाँ से इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो हिडन हो गई। अब एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, उसने इस पिक्चर के ऊपर एक ब्लैक, ये देखिएगा एक ब्लैक कलर की लेयर जो है वो डिस्प्ले कर दी है। उस लेयर में जहाँ जो तो यानी एक समझ लें कि पूरी तस्वीर पे काला रंग फेर दिया गया। काला रंग फेरने के बाद जहाँ जहाँ वो काला रंग नहीं है वहाँ वहाँ आपको पिक्चर नज़र आ रही है, और जहाँ जहाँ वो काला रंग है वहाँ से वो पिक्चर हिडन हो गई है। अच्छा जी, अब एक काम करें, काम ये करें कि यहाँ से आप ब्रश लें और ब्रश लेने के बाद वाइट कलर ले लें। ये याद रखिएगा कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही चलेगा, किसी दूसरे कलर पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ब्रश का साइज़ जितना मर्जी एडजस्ट कर लें। अब याद रखिएगा कि चूंकि मैंने आपको बताया है कि वाइट से मुराद है नज़र आए, ब्लैक से मुराद है हिडन हो जाए। तो अब आप जहाँ जहाँ वाइट कलर मज़ीद फेरते जाएंगे वहाँ वहाँ से वो पिक्चर जो है वो अपीयर होती जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कलर को ब्लैक कर लेंगे, ये देखिएगा, तो ब्लैक से मुराद ये कि तस्वीर ये छुप जाए। तो जहाँ जहाँ आप इस तस्वीर के ऊपर ब्लैक कलर फेरते जाएंगे तो वहाँ से वो तस्वीर जो है वो हिडन होती जाएगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इस तस्वीर को बेशक आप सेव कर लें, ये पीएसडी के तौर पे पिक्चर सेव हो जाएगी। जब आप चाहेंगे कि इसकी जो बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड जो यहाँ से आपने छुपाई है, जब आप चाहेंगे कि वो बैकग्राउंड आपकी दोबारा नज़र आनी शुरू हो जाए, आप जस्ट ये लेयर पकड़ेंगे, यहाँ पे आपके पास रिसाइकल बिन बनी हुई है, आप इस रिसाइकल बिन के ऊपर इसको छोड़ देंगे। अब ये एक मैसेज देगा आपको, अप्लाई मास्क टू लेयर बिफोर रिमूविंग, कि जो मास्क है अगर आप कहते हैं तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। अब अप्लाई करेंगे, लेयर तो डिलीट हो गई, लेकिन वो जाते जाते अपनी बाकी मानदा चीज़ों को भी डिलीट कर गई। लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर, मैंने अंडू कर दिया कंट्रोल जेड, लेकिन जैसे ही आप डिलीट करेंगे और इसे कहेंगे डिस्कार्ड कि नहीं ये खुद भी डिलीट हो जाए और अपने इफेक्ट जो है छोड़ के गई वो भी डिलीट हो जाए। तो इसका मेन बेनिफिट मास्किंग करने का ये होता है कि जब आपका दिल करे आप किसी भी इमेज की साइडों को डिलीट कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप उन साइडों को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा फोटोशॉप के फ़िल्टर्स। फ़ोटोशॉप में पिक्चर्स के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, पिक्चर्स की हालत चेंज कर देते हैं। तो बाकी फ़िल्टर से पहले हम लोग लिक्विफाई को देख लेते हैं कि लिक्विफाई का फ़िल्टर जो है वो एडोब फोटोशॉप में क्या रोल प्ले करता है। ये एक इमेज है, इस इमेज के साथ हम क्या करते हैं, इसको हम लोग फ़िल्टर और लिक्विफाई में ले जाते हैं। इसमें जब हम इस्तेमाल करेंगे फ़ोटोशॉप सीसी का इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत मज़ेदार, उसमें लिक्विफाई की ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अभी चूंकि हम पुराने वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं कि ये क्या रोल प्ले करता है। यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें एक कमांड है ट्विर्ल और क्लॉकवाइज। रोल ये होगा, एक तो आप अपने टूल के साइज़ को वही जो मैंने आपको ब्रैकेट्स दी थी उनकी मदद से, या फिर आप यहाँ से जाके टूल्स के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। ट्विर्ल क्लॉकवाइज का क्या काम है ये ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप फेस फिगर्स पे काम कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को घुमाया जा सकता है। अज्यूम दैट कोई एक ऐसी इमेज है जिसमें किसी बंदे का नाक जो है या आँख जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, घूमी हुई है। तो ये तो चूँकि ओरिजिनल फॉर्म में है तो इसको तो घुमाएंगे तो ये ऐसे होगा। तो इसको घुमाया जा सकता है किसी भी चीज़ को, कान है, नाक है या चिन है, आप समझते हैं कि थोड़ी सी टेढ़ी है तो आप उसको घुमा सकते हैं। दूसरा टूल इसका उलट टूल है एंड काउंटर क्लॉकवाइज, यानी आप दूसरी सिमत में घुमा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो इसमें आपकी आती है ब्लोट टूल और पकड़ टूल। पकड़ टूल क्या करेगा? पकड़ टूल आपके किसी भी चीज़ के साइज़ को रिड्यूस कर देगा। ये देखिए, एक बंदा कहता है कि मेरी एक आंख बड़ी है, एक आंख छोटी है, बराबर कर दो। या वो कहता है मेरा नाक बहुत बड़ा है, या वो कहता है मेरे होंठ बहुत बड़े हैं, या वो कहता है मेरी ठोड़ी बहुत बड़ी है, या वो कहता है मेरे कान बहुत बड़े हैं। तो जिस भी चीज़ को आप रिड्यूस करना चाहें उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इसका उलट टूल है पकड़ का ब्लोट टूल। ब्लोट टूल क्या करेगा? किसी भी चीज़ को अगर आप समझते हैं कि छोटा है तो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। किसी के होंठ छोटे हैं, किसी का नाक छोटा है, किसी का कान छोटा है। एक बात याद रखिएगा, फ़ोटोशॉप का कभी भी मकसद तस्वीरों को बिगाड़ना नहीं है। हम अमूमन यही कॉन्सेप्ट लेते हैं कि फ़ोटोशॉप में जाके हम पिक्चर्स को फ़नी टच दे सकते हैं। फ़ोटोशॉप का काम पिक्चर्स को सुधारना है। तो अगर आप उसको बारीकी में जाके काम करेंगे तो बहुत खूबसूरत सा काम जो है वो आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो ये दोनों टूल जो हैं ये इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दो टूल जो हैं ये शायद पिक्चर्स पे इतने ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। एक ट्रबलेंस टूल है। ट्रबलेंस टूल क्या करेगा कि वेव्स पैदा करेगा। ये अगर कोई पानी है, साइलेंट है, कोई पॉन्ड है, जोहड़ है,
उसमें पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है तो आप उसमें वेव्स पैदा कर सकते हैं। कोई दरख्तों के पत्ते हैं, आप उनको वेव करते हुए दिखा सकते हैं। किसी खातून का दुपट्टा है, उसको लहराता हुआ दिखा सकते हैं। और ये जो है ये आपका रैप वार्प टूल है। वार्प टूल क्या करेगा, ये आपके फेस फिगर्स को, इससे मिलता जुलता टूल हम बाहर भी पढ़ चुके हैं कि फेस फिगर्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करने के लिए काम आता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला टूल जो है वो इसका है शिफ्ट पिक्सल टूल। शिफ्ट पिक्सल ये पिक्चर पे तो खैर इस्तेमाल नहीं होगा, ये कोई कलर वगैरह मिक्स करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या माइट भी कोई दोस्त इसका कोई और दूसरा काम इस्तेमाल करता हो जो मेरे इल्म में ना हो। तो रिफ्लेक्शन टूल, आप इमेज का रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए कोई और इमेज सेलेक्ट करेंगे, इस पर रिफ्लेक्शन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा रिकंस्ट्रक्ट टूल। अब होता यह है कि आपने एक आंख को ट्विरल क्लॉकवाइज कर दिया, एक आंख को ट्विरल काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया, नाक को आपने थोड़ा सा बारीक कर दिया, होंठों को आपने थोड़ा सा मोटा कर दिया। अब अगर रिवर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये पिक्चर ज़ीरो पे चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी आपने टचिंग लगाई है पिक्चर पे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको ये वाली आई है ये जेन्युइन फॉर्म में लेके आनी है, बाकी अपनी जगह पे रहें, या यहाँ जो टूल चले हैं ख़त्म हो जाएं, या यहाँ जो टूल चले हैं उनका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए, या यहाँ जो टूल चले हैं उनका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए, तो ये इस काम के लिए आप रिकंस्ट्रक्ट टूल में काम कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि जी मैं आँखों को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, नाक को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन दाएं बाएं का एरिया जो है वो भी साथ में बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए आपको फ्रीज़ टूल पे जाना है। ये देखिए फ्रीज़ टूल। फ्रीज़ टूल क्या करेगा, आप इसको जिस एरिया को फ्रीज़ कर देंगे, कर्सर उस पर जाने के बावजूद अपना कोई इम्पैक्ट नहीं दे सकता। ये लें, अब इस टूल को ब्रश के साइज़ को छोटा बड़ा करके उस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, आप जो भी करें, ब्लोड करें, पकड़ करें, तो वो जो एरिया आपका अनफ्रीज़ है सिर्फ उस पे काम करेंगे, बाकी एरिया पे काम नहीं करेंगे। और ये है थॉ टूल। थॉ टूल का क्या काम है कि आप जिस एरिया को फ्रीज़ कर चुके हैं लेकिन अब आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप इसको थॉ की मदद से उसको रिमूव कर सकते हैं फ्रीज़ एरिया को, और उस पर आप काम कर सकते हैं। और एक इसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ है, थॉ ऑल, ये सारा जो रेड किया ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इन्वर्ट करेंगे तो जिस तरह सिलेक्शन में इन्वर्स है कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई थी वो अनसेलेक्ट हो जाएगी, और जो अनसेलेक्ट थी वो सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी इसमें आप जूम करना चाहें तो जूम मैं आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि आपने सिर्फ कंट्रोल स्पेस और क्लिक करना है तो आप जूम इन कर जाएंगे, और आल्ट स्पेस क्लिक करना है तो आप जूम आउट कर जाएंगे। अगर आपने एक्सट्रीम जूम इन किया हुआ और आप दाएं बाएं मूव करना चाहते हैं तो आप हैंड टूल लेके मूव कर सकते हैं, और फिर जिस टूल का आप काम कर रहे हैं उसी टूल का काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिंपली आप स्पेस प्रेस कर लें तो जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो टेम्परेरी तौर पर डिसेबल हो जाएगा, और पिक्चर को आप दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। तो ये काम यहाँ आए बगैर भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी इमेज के साथ कोई भी सिलेक्शन, कोई भी काम जो है वो आप कर सकते हैं। रिवर्ट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बाकी रह गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए मैं एक और इमेज आपको दिखाता हूँ। ये लें जी, ये इमेज जो है ब्रश साइज़ में थोड़ा सा इन्हेंस कर लेता हूँ। इस इमेज का मुझे रिफ्लेक्शन लेना है, बल्कि इसको ज़रा और थोड़ा बड़ा कर लें। तो इस इमेज का रिफ्लेक्शन मुझे राइट साइड पे चाहिए। तो इसके लिए आपने करना ये है कि यहाँ से आपने रिफ्लेक्शन टूल जो है, ये दिस वन, रिफ्लेक्शन टूल इस्तेमाल करना और ऊपर से नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना। याद रखिएगा कि अगर आप इसका रिफ्लेक्शन राइट साइड पे लेना चाहेंगे तो आपको ये टूल ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना। अगर आप इसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपको ये टूल जो है ये बॉटम से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करना। तो ये किसी भी इमेज का रिफ्लेक्शन, अज्यूम दैट कि कोई एक बंदा पानी के किनारे पे खड़ा है और आप उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसका ऊपर रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो आपको ये कर्सर लेफ़्ट से राइट की तरफ खींचना है। लेकिन अगर आप इसका रिफ्लेक्शन नीचे दिखाना चाहते हैं तो आपको इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, तो इसका इमेज का रिफ्लेक्शन आपको बनता हुआ नज़र आएगा। ये देखिएगा। लेकिन अगर आप इधर खींचेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा। और इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये टूल प्रॉपर काम नहीं करेगा। हाँ, आपको इसको टॉप से बॉटम की तरफ खींचना है तो आप इस टूल का, इस इमेज का रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं। तो ये आपका लिक्विफाई है जो बड़ा क्लास का टूल है। लिक्विफाई की मदद से आप इस तरह के फेक इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एक इमेज मैंने डाउनलोड किया, ये असल इमेज रियल ये है और ये इमेज जो है ये फेक है। तो इस तरीके से कैसे करेंगे आए दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक इमेज है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम फ़िल्टर और लिक्विफाई में चले जाते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये लीजिए,
अब इसमें आपने करना ये है कि इसको आपने ये ब्लो टूल का इस्तेमाल करना है। तो ब्लो टूल से इसका साइज़ जो है वो थोड़ा टूल का बड़ा है, तो इसको फ़िल्टर को, इस ब्रश साइज़ को थोड़ा छोटा कर लें सो दैट कि ये प्रॉपर तरीके से आप इसको काम कर सकें। ये देखिएगा, आप जहाँ जहाँ इसको फेरते जाएंगे ये ब्लोट होता जाएगा। और उसके बाद एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको शिफ्ट पिक्सल टूल, ये देखिएगा शिफ्ट पिक्सल टूल, आप पिक्सल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये टूल मिला जुला के ओवरऑल ये काम आप कर सकते हैं कि ये इसको अंडू कर लेते हैं, बल्कि इसकी जगह पे हम ये टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये ज़्यादा बेटर काम करेगा। ये लें, तो ब्लोड से क्या होगा कि जहाँ पे आप ब्लोड करेंगे वो चीज़ फूलती जाएगी। ये देखिए, चेस्ट को हम थोड़ा सा ज़्यादा फुलाना चाहते हैं। ये देखिए, आप ज़रा थोड़ा एहतियात से काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी में आपको इसको करके दिखा रहा हूँ। तो इसको ब्लोड कर लें और ब्लोड करने के बाद इसको आप इस टूल की मदद से, ये देखिए, जितना बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो आप फेक इमेजेस देखते हैं नेट के ऊपर, फ़नी इमेजेस देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर को इस तरीके से बना दिया जाता है, तो वो ये सारे का सारा यही टूल है। अब देखें, यहाँ पे भी इसको देख लें और यहाँ पे भी इसको देख लें, तो ये सारे का सारा काम जो है ये आपका लिक्विफाई के अंदर किया जा सकता है। लिक्विफाई के बाद आपके पास जो अगला टूल है वो आर्टिस्टिक मीडिया टूल है। आप किसी भी तस्वीर को आर्टिस्टिक टच दे सकते हैं कि ऐसे लगेगा कि वो तस्वीर कैमरे से कैप्चर नहीं की गई, बल्कि ब्रश से या पेंसिल्स कलर की मदद से वो तस्वीर बनाई गई है। फ़िल्टर आर्टिस्ट, ये देखें कलर्ड पेंसिल। अब इसका प्रीव्यू आपको साथ साथ नज़र आता रहेगा। ये देखें, ये छोटे सी फॉर्म में आपको इसको बल्कि जूम आउट कर लें तो ये देखें, ये आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो आप इसकी पेंसिल विड्थ और स्ट्रोक वगैरह वगैरह, ये सारी पेपर की ब्राइटनेस कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, और ओके कर दें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये पिक्चर जो है ये आपकी कलर्ड पेंसिल की मदद से जो है वो पिक्चर ये बनाई गई है। रेजोल्यूशन पिक्चर की चूँकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इस पिक्चर के ऊपर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। मैं इसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये ज़रा जल्दी इस फ़िल्टर को अप्लाई करता रहे। ये देखिए, ये अच्छा खासा का टाइम कंज्यूम कर रहा है। ये लेंज फाइनल हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर जो है ये कलर्ड पेंसिल्स की मदद से मिलके बनाई गई है। अगर इसमें आप समझते हैं लाइट ज़्यादा है तो आप इसमें पेपर की ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देंगे तो इसकी लाइट कम हो जाएगी। स्ट्रोक अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पेंसिल की विड्थ, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने है। आप बार्स को हिलाते जाएं और इसको अप्लाई करके देखते जाएं, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि ये टूल्स जो हैं ये आपकी पिक्चर के ऊपर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये लें जी, ये अप्लाई हो गया। मैं इस पिक्चर की रेजोल्यूशन को ज़रा थोड़ा सा ड्रॉप कर लूँ क्योंकि ये पिक्चर जो है ये अच्छा खासा जो है वो, एक तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ ताकि इसकी कुछ एरियाज़ जो हैं वो कम हो जाएं, और इमेज साइज़, ये बहुत बड़ी रेजोल्यूशन है इमेज की। इसको एक तो मैं 72 पिक्सल पे करता हूँ, एंड सेकंड वन जो है ये तकरीबन कोई 1500 बाई 2000 पिक्सल्स। ये लें जी, इसके बाद मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब ये होगा कि जब मैं इस फाइल पे कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो वो जल्दी अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैंने इसकी रेजोल्यूशन को ड्रॉप डाउन कर लिया। आर्टिस्टिक मीडिया, और ये देखिएगा आप इसमें लगाएंगे वाटर कलर कि ऐसा लगेगा आपको, आप इसको जूम आउट कर लें, ये देखिएगा। और ब्रश की डिटेल क्या कहती है, शेडो इंटेंसिटी क्या कहती है, टेक्सचर क्या कहता है, ये सब चीज़ें आपके सामने। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको तस्वीर ये कॉन्सेप्ट देगी कि इस तस्वीर को कलर्स की मदद से डिज़ाइन किया गया। तो एक एक फ़िल्टर आप अप्लाई करके देखते जाएं, बड़े मज़ेदार फ़िल्टर्स हैं। इसमें आपको मिलेगा फिल्म ग्रेन या ड्राई ब्रश, ओके कर दें तो ये देखें आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्रश की मदद से, खुश्क ब्रश की मदद से ये पिक्चर जो है बनाई गई है। मैंने उसके डिटेल्स को ज़्यादा नहीं छेड़ा था इसलिए वो इतना ज़्यादा उसने काम नहीं किया। प्लास्टिक रैप, आपको ये लगेगा कि आपकी इस तस्वीर के ऊपर प्लास्टिक रैप किया गया, ये देखें। तो मोबाइल्स में इस तरह के फ़िल्टर्स अक्सर आपको मिलते रहते हैं, तो एक एक करके आप इन फ़िल्टर्स को अप्लाई करके देखते जाएं। वाटर कलर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तस्वीर जो है ये वाटर कलर से मिलके बनी है। ब्रश डिटेल और शेडो की इंटेंसिटी और टेक्सचर, ये सब चीज़ें आप आगे पीछे करके इस तस्वीर की क्वालिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एंजॉय करें इन फ़िल्टर्स को, देखें कि आप अपनी तस्वीर के साथ क्या लुक जो है वो दे सकते हैं। मैंने डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा कर दी। आर्टिस्टिक के बाद दूसरा टूल जो है, दूसरा फ़िल्टर जो है वो ब्लर है। आप किसी भी पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं। आजकल आप जानते हैं कि कैमरों में, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एक फ़ीचर आ रहा है
कि आप जब किसी इमेज को कैप्चर करते हैं तो उसमें पोर्ट्रेट कैप्चर किया जा सकता है। अज्यूम दैट यही इमेज है। अभी देखें इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है। अगले इमेज को देखते हैं, ये देखिएगा जो मॉडल है वो फोकस की गई, वो बिल्कुल शार्प है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो सारी की सारी ब्लर है। अज्यूम दैट कि आपके पास कोई एक ऐसा इमेज है जो कि इमेज तो बड़ा क्लास का है, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है वो आप ब्लर करना चाहते हैं। तो एक तो टूल मैंने आपको यहाँ पे ब्लर का पहले बताया था कि आप ब्लर टूल यूज़ करें और इसमें आप अपने उसकी स्ट्रेंथ को 100% रख लें और जिस एरिया को आप ब्लर करना चाहेंगे वो एरिया आपका ब्लर हो जाएगा। लेकिन माउस से करेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगे। तो अगला काम ये है कि फ़िल्टर और ब्लर और ब्लर। अब ज़रा फोकस कीजिएगा, ये ज़रा मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखिए रेजोल्यूशन, इमेज चूँकि पूरा रेजोल्यूशन का था इसलिए ब्लर से काफ़ी हद तक उसने आपको दिखा दिया कि ये इमेज जो है ब्लर हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि ये इतना ज़्यादा ब्लर नहीं है जितना आपको ब्लर करना है, तो उसके लिए फ़िल्टर, ब्लर और ब्लर मोर, ये देखिएगा ये इमेज जो है ब्लर हो गया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जब आप इसको ब्लर करें तो किसी स्पेसिफिक एरिया को ब्लर करना, बाकी को नहीं करना, तो मुझे करना ये है कि ये मॉडल जो है ये मैंने सेलेक्ट कर ली और इन्वर्स से मुराद ये है कि जो सिलेक्ट किया है इसको छोड़ दो, जो छोड़ा है इसको सिलेक्ट कर दो। अब अगर आप इसको ब्लर करेंगे, ये देखिएगा ब्लर मोर, तो वही एरिया ब्लर होगा, लेकिन इतना ब्लर नहीं हो रहा जितना मैं ब्लर करना चाह रहा हूँ, तो गॉसियन ब्लर। इसके साथ ही आपका प्रीव्यू आ जाएगा और प्रीव्यू में आप जितना ब्लर करना चाहेंगे, ये देखें जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ सिर्फ वही एरिया ब्लर हो रहा है, बाकी इमेज आपका ब्लर नहीं हो रहा। तो इसको मैं चूँकि आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जिसको सिलेक्शन आ गई उसे फ़ोटोशॉप आ गया। तो आप इस इमेज को, अगर आपका कोई एक ऐसा इमेज है जिसको आप समझते हैं किसी पार्क में खड़े हैं, किसी पार्टी में खड़े हैं और आप समझते हैं कि आपको अपने आप को प्रोमिनेंट करना है और बाकी चीज़ों को ब्लर करना, तो आप फिर एक काम करें कि आप अपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लें। ये देखिएगा मैं इसको तेज़ी से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मैं समझाने के लिए सिर्फ इसको ये मैंने तेज़ी से सिलेक्ट कर लिया और इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स से मुराद है जो सिलेक्शन है इसको उल्टा दिया जाए। अब देखिएगा फ़िल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर, ये देखिएगा तो ये बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी ब्लर हो गई और आपका जो करैक्टर है वो आपका शार्प रहेगा। जितना ब्लर करना चाहें उतना ब्लर कर लें। ओके, आप डीसेलेक्ट करेंगे तो आप समझते हैं कि जो हम काम करना चाहते थे वो हो गया। तो अगर कोई ऐसी पिक्चर है जिसको आप ब्लर करना चाहें, आप ब्लर कर सकते हैं। इसी तरीके से मोशन ब्लर और रेडियल ब्लर हैं। मोशन ब्लर आपको यूँ लगेगा कि जिस तरह ये आपकी तस्वीर जो है ये चलते हुए मूव हो रही है। फाइल, ब्लर और मोशन ब्लर, ये देखिएगा आप इसको जितना ज़्यादा मूव करेंगे, ये देखें आप इसको आप टॉप बॉटम कर लें, आप इसको लेफ़्ट राइट कर लें, ये आपका मोशन ब्लर है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप किसी एक पिक्चर को बैकग्राउंड पे ब्लर करके लगा देते हैं और दूसरी को सामने लगा देते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, एक करैक्टर को काटा, एक बैकग्राउंड लगाई और पिछली जो इमेज था उसको ब्लर कर दिया और फ्रंट वाला इमेज जो है वो सामने रख दिया गया। और ये भी है, ये देखिएगा इसने इस लेयर को डुप्लीकेट कर दिया सेलेक्ट करके, पीछे वाला इमेज जो है वो ब्लर कर दिया और फ्रंट पे जो इमेज जो है वो। तो ये एक अच्छे इम्पैक्ट के लिए आप इस तरह के काम जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ब्लर के अंदर एक दो टूल्स और मौजूद हैं जिनमें रेडियल ब्लर है। आप इस तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं। कितना रोटेट करना है, क्वालिटी कैसी करनी है, बेस्ट कर लें, आपको ये लगेगा कि ये तस्वीर जो है ये रोटेट हो रही है, गोल सर्कल में घूम रही है। और इसी तरीके से अक्सर ये आप इस्माइल इलाही पे या इस तरह की चीज़ों पे आप देखते हैं कि ब्लर किया हुआ, रेडियल ब्लर में जाएं और इसको जूम कर लें। जितनी ज़्यादा मिकदार में जूम करेंगे, ओके, अब आपको ये लगेगा कि ये तस्वीर पीछे से मूव होके आपकी तरफ मूव कर रही है। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़िल्टर्स हैं, इनको आप एक एक करके अप्लाई करके देखते जाएं। इसी तरीके से ये ब्रशेज़ हैं, आपको ऐसा लगेगा कि एंगल एंड स्ट्रोक्स, इनमें से कोई एक लगा दें, डार्क स्ट्रोक्स लगा दें। और चूँकि ब्रीफ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप इसको अप्लाई करते जाएं, कहीं ये आपको प्रीव्यू देता रहेगा और कहीं आपको ये डिस्ट्रॉट है, आपको ये लगेगा कि ये तस्वीर जो है ये शीशे पे बनाई गई है। ये देखिएगा, तो इनमें से एक एक फ़िल्टर जो है बड़ा कीमती है। तो आप फ़िल्टर्स पे एक एक पर करके जिग-जैग, वेव, ट्विर्ल, वेव में आपको तस्वीर में वेव नज़र आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फ़िल्टर आप पिक्चर पे लगाएं। कोई पानी नज़र आ रहा है उस पर आप लगा सकते हैं और ये कोई इस तरह की चीज़ें जो है जिग-जैग करेंगे, ये भी आपकी तस्वीर में जिग-जैग पैदा कर देगा। तो जिस तरह के फ़िल्टर्स आप लगाना चाहें, तो ये देखिएगा ग्लास हो गया, डिफ्यूज़ ग्लास, ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी ये देखें, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पैक्ट जो हैं वो आपने तस्वीरों पे लगाने। आप पिक्चर में नॉइज़ पैदा कर सकते हैं,
ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि नॉइज़ आपका आवाज़ में ही हो, पिक्चर में भी नॉइज़ आ सकती है। ये लें, तो आप पिक्चर में नॉइज़ पैदा कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फ़िल्टर हैं, इनको आपने अप्लाई करके देखना है कि आप तस्वीर को शार्प भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, पहले की निस्बत ये तस्वीर जो है, इसको थोड़ा अगर जूम करें तो ये देखें, तो ये पहले की निस्बत तस्वीर अगर ब्लर हो रही है तो ये शार्प भी हो सकती है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो ये एक एक करके इन फ़िल्टर्स को अप्लाई करके देखिएगा, ये बड़े मज़ेदार फ़िल्टर्स हैं।